हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली हैं और ग्रुप डी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है साइंस, जो 25 नंबर का उसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो सबसे पहले आप लोगों को साइंस ही पढ़नी चाहिए। अगर आपने मैथ, रीजनिंग, जीएस पहले से पढ़ रखा है तो आप लोग साइंस पढ़ सकते हो। और साइंस में ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है यूथ कंपटीशन की। तो मैं आप लोगों के सामने यूथ कंपटीशन बुक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही हूँ। ये अपडेटेड वर्जन है 2024 वाला। तो ये आई थिंक आप लोगों के पास अगर बुक होगी तो आप खोल के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो ये क्लास आपके लिए है। तो इसका पहला चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग, मापक, मापन और मापक यंत्र। तो इसमें सारी यूनिट्स आने वाली हैं। ये एक चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो मैं सबसे पहला यूनिट वाला पार्ट आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा थ्योरी पढ़ रखा है तो ठीक है, वरना यहीं से मैं आपको सारी एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति मतलब पावर, और पावर का फार्मूला होता है W/T। क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है W/T। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं शक्ति की इकाई नहीं है, मतलब शक्ति की यूनिट नहीं है। तो देखो, अश्वशक्ति होता है, वाट भी होता है और जूल पर सेकंड भी होता है, आपको पता होगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू W/T होता है, ठीक है। तो वर्क की होती है जूल, वर्क की क्या होती है? जूल। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो हो जाती है जूल पर सेकंड। और देखो, अगर किसी थोड़ा ट्रिक से भी रिलेट करें, अगर शक्ति की बात आती है तो आपको पता है शक्ति जिसमें शक्ति होगी वो हर किसी की बाट लगा देगा। क्या लगा देगा? बाट लगा देगा। तो शक्ति की वाट होती है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ओके, तो अभी इसका हम सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। किलोवाट घंटा एक ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 जूल होता है, जबकि जूल पर सेकंड अश्वशक्ति और वाट शक्ति की इकाई है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है? मतलब हीट की, है ना, हीट एनर्जी की इकाई है। तो हीट की एनर्जी की इकाई है किलोवाट, ठीक है, किलोवाट। और ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। मतलब उसमें पूछा गया था नहीं है, तो वो है किलोवाट। किलोवाट नहीं है। किलोवाट किसकी है? शक्ति की है। किसकी है? शक्ति की। जो अभी ऊपर बढ़ा था उसी की है। और कैलोरी, जूल और वाट सेकंड ये हैं ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई। तो अभी हम पढ़ लेते हैं विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई। विद्युत विभवांतर की ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इसमें है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर है। देखो, प्रतिरोध का ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है, ठीक है। और किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। देखो, जिस सुचालक होते हैं जिसमें करंट आसानी से पहुंच सकता है तो उसकी प्रतिरोधकता कम होगी, बिकॉज प्रतिरोधकता का मतलब ही होता है कि करंट को रोकना।
और ये जो प्रतिरोधकता इसमें अधिक है कुचालक में, मतलब करंट को रोकना। अब जिसमें बिजली जा ही नहीं रही है तो उसकी प्रतिरोधकता तो अधिक होगी ही ना, क्योंकि प्रतिरोधकता ही तो करंट को रोकती है। तो उसने रोक दिया तो उसकी बिजली उसमें नहीं जा रही, तो वो कुचालक हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। और एम्पियर किसका होता है? धारा का। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आवेश का फार्मूला होता है Q=IR। क्या होता है? Q=IR। तो जब इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो ये किसका हो जाएगा? आवेश का हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसका विद्युत धारा I का होता है एम्पियर और R का होता है वैसे तो ओम होता है। ठीक है, तो ये आवेश का बनेगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका। अरे मैं सॉरी, ए बनेगा इसका, प्रतिरोध बनेगा वोल्ट पर एम्पियर का। ठीक है, V=IR वाला फार्मूला लगेगा, वो आवेश वाला मैंने गलत बता दिया था। V=IR होता है प्रतिरोध का, तो वो वाला बनेगा, तभी वो बन नहीं पा रहा था। ठीक है, V=IR मतलब R=V/I हो जाएगा, है ना। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध की परिभाषा R=V/I। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। ये देखो ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ये अभी हमने आपको बताया था। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये क्या करता है? किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, ये रोकता है करंट को। आवर्धन की इकाई क्या है बताओ? आवर्धन की कोई इकाई नहीं है, मैग्नीफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। ठीक है, ये एक रेशियो है, ये कोई यूनिट नहीं है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति तो उसका और D, मैंने अभी बताया था, जिसके अंदर शक्ति होगी वो D वाट लगा देगा, तो विद्युत शक्ति पावर का वाट हो गया। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। मतलब किसी परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, कि किस रेट से जो करंट चल रहा है, इलेक्ट्रिक पावर चल रही है, वो किस दर से चल रही है ना, खर्च होती है, उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसका मात्रक होता है वाट। ओके, और पावर का फार्मूला क्या होता है? P=work/T, ये भी होता है। ठीक है, वो शक्ति का होता है, लेकिन ये विद्युत शक्ति है। और उस शक्ति का फार्मूला वाट होता है SI मात्रक वाट। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक हो जाएगा B ऑप्शन। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D अक्षर से दर्शाया जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फोकस दूरी का SI मात्रक क्या होता? फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, मीटर होता है, क्योंकि ये भी एक दूरी है और दूरी का हमेशा मीटर में मापते हैं दूरी को। अब आते हैं विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का बताओ। किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने देख लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो, अगर आप लोगों को नहीं पता है ना, तो आप इस क्लास को रोक के इनके
यूनिट लिख के याद कर लो और दोबारा से इस क्लास को देखना, तो इसके आंसर आप लोग फटाफट दे पाओगे। ओके। और ये सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देख सकते हो 12 वाला क्वेश्चन भी 2022 की शिफ्ट 2 में पूछा गया है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? देखो, जब प्रतिरोध का मैंने बताया था तो ओम बताया था और साथ में ही बताया था कि इसका ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ें भी याद रखते चलो कि पदार्थ की प्रतिरोधकता, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस पर डिपेंड करती है, तो प्रकृति और तापमान, कि उसका टेम्परेचर कितना है और उसका नेचर कैसा है, तो प्रतिरोधकता कैसे लगेगी। और आपको पता ही है प्रतिरोधकता विद्युत धारा को रोकने का काम करती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है तो कैलोरी, याद रखना, एम्पियर, ओम, मीटर, ये सब एसआई मात्रक में आते हैं। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का होता है। और ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है, आर का। और न्यूटन किसका होता है? बल का होता है और साथ में भार का होता है। ठीक है। न्यूटन किसका होता है? बल और भार दोनों का होता है। तो कैलोरी होता है ऊर्जा का, जो कि सीजीएस प्रणाली में है। किसमें है? सीजीएस प्रणाली में। तो इसमें लिखा भी है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही लिखा है। लंबाई का एसआई मात्रक, लंबाई को आपको पता ही होगा किस में मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, मीटर में नापते हैं। लंबाई को मीटर में नापते हैं। ठीक है। अभी किसका मीटर था कमेंट में बताओ। अभी मैंने जस्ट आपको किसका बताया था, किसकी दूरी थी जिसका मीटर बताया था, आप लोग कमेंट में बताना। अब बात करते हैं त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, कि मतलब ये आपको पता ही होगा, त्वरण एक्सीलरेशन होता है। जो हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो जो वो खींचते हैं ना एक्सीलरेशन, वही 5 की स्पीड से चल रही बाइक फिर 10 की स्पीड से हो गई, तो मतलब उसके वेग में परिवर्तन, जो वेग में परिवर्तन है की दर को ही त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा और परिमाण इसमें दोनों होते हैं, इसलिए ये सदिश राशि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो बताइए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध मैंने अभी बता दिया है आपको, ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। तो इसमें कुछ मात्रक दिए गए हैं, वो भी आप लोग याद कर लो। शक्ति का बता चुके हैं, वाट होता है। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, जिस इंसान में शक्ति होगी तो वो वाट लगाएगा। ठीक है। और फिर हमने आपको बताया था विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। तो मैंने अभी वो क्वेश्चन कराया था, उसमें क्यू की वैल्यू बताई थी, तो वो वाला कुछ गलत हो गया था। तो अभी आप लोग याद कर लो, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम और बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल के साथ साथ भार का मात्रक भी न्यूटन होता है। ठीक है। और बल और भार का न्यूटन होता है और कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ये चीज़ें कुछ आपको एक्स्ट्रा हमने बता दी हैं। और रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है बताओ। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बताने की कोशिश करो। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक, तो वो होता है बेकुलर। क्या होता है? बेकुरल। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बेकुरल है। मूल भौतिक इकाइयाँ तथा उनके मात्रक। तो ये देखो 7 ऐसी इकाइयाँ हैं जो कभी कभी पेपर में भी पूछ लेता है, मॉक लगाते टाइम आप देखोगे कि ये 7 मेज़र हैं। ऑड वन आउट वन छांटने के लिए दे दे, तो ये चीज़ याद रखना। मीटर लंबाई की है, किलोग्राम द्रव्यमान की है, और समय की सेकंड है, और एम्पियर विद्युत धारा की है, और ताप केल्विन का है, मोल पदार्थ की मात्रा का है, और ज्योति तीव्रता CD कैंडला ये है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट 7 मूल भौतिक इकाइयाँ हैं, मतलब बेसिक, ये इम्पोर्टेंट है।
कि मूल भौतिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो ये हैं 7 इकाइयाँ हैं। 3 4 हो गई 7, तो ये भूलना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम 17 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं, तो अभी हम 18वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं। भार की एसआई इकाई क्या है बताओ। मैंने आपको पहले भी बताया था, भार और बल दोनों की न्यूटन है। तो मैं आपको कुछ वर्ड भी लिंक करा रही हूँ, जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो, भूल जाते हो। तो एक बात बताइए, भार का मतलब क्या होता है। बेसिकली भार का मतलब होता है वजन। क्या होता है, वजन। और जब कोई इंसान वजन उठाता है तो उसके अंदर बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए। तो ये दोनों सेम सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, भार और बल। तो इसके लिए हमको सेम इकाई मिली है, वो है न्यूटन। ओके, तो ये वही 7 इकाइयाँ हैं जस्ट अभी जो बताई थी। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो डी ऑप्शन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ठीक है। संवेग का एसआई मात्रक क्या है बताओ। देखो अभी इसका ऑप्शन मत देखो और ऐसे ही आप आंसर देने की कोशिश करो। तो इसका कौन सा आपको लग रहा है, मुझे तो ए ऑप्शन लग रहा है। तो अभी देखते हैं इसका आंसर। बी निकला है, ए नहीं निकला, स्क्वायर की वजह से गलत हुआ है। तो संवेग का होता है, क्योंकि इसमें वेग है, वेलोसिटी है, और जहाँ वेग होता है वहाँ स्क्वायर तो आ ही जाता है, मीटर पर सेकंड उसका होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग, देखो मैंने कहा था वेग लगा है, तो वेग होगा, द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान का होता है केजी। संवेग की यही होती है फार्मूला, संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इनटू वेग। तो इसको मापते हैं हम केजी में, तो इसका आ गया केजी, और इसका हो गया मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है और संवेग एक संरचित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है, ठीक है। तो ये है संवेग का मात्रक, याद रखना है केजी मीटर सेकंड, इसमें स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड ही करना है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत आवेश मतलब हमने अभी बताया था, तो इसका कूलॉम हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा फोकस कर लेना। आरआरबी एएलपी और आरआरबी एएलपी, आरआरबी एनटीपीसी, ये 3 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि कूलॉम किसका मात्रक है, दैट इज़ विद्युत आवेश का मात्रक है। और इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें हाँ, ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, प्लस माइनस जो चार्जेस होते हैं आपस में जब रगड़ते हैं उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उसमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और तथा ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन मैंने कहीं बायो में भी पढ़े हैं, अभी उनका कुछ प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था, लेकिन अगर याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था बायो में, किसी की खोज की थी। और अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है बताओ। प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। ये जो एक प्रकाश वर्ष होता है ना, जो नापते हैं, जो 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 15 के बराबर होता है, उस प्रकाश वर्ष की बात की जा रही है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अभी हम आते हैं, देखो मैंने अभी बताया था एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 3.08 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश वर्ष का। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो ये भी अभी रिपीटेड है, दूरी को मापने के लिए किया जाता है।
प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है बताओ? प्रतिरोध का अभी बता चुके हैं हम, ओम। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया, ओम। तो इसका फार्मूला भी इन्होंने दे दिया है, V बराबर IR। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? प्रतिरोध का, ठीक है। अरे कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं तो उनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की दिशा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य का कौन सा नहीं है? तो वो है एक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर भी है, न्यूटन मीटर तो होता ही है और जूल भी होता है कार्य का। तो एक ये बी ऑप्शन वाला आप याद करके रखना, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। देखो संवेग का अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था? केजी मीटर सेकंड, उसमें स्क्वायर नहीं था। इसमें है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ये बड़ा है थोड़ा कार्य का। तो हम, हाँ ये इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, W = वर्क इंटू बल की दिशा। तो अपने वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? ये होता है FD cos थीटा। ये आपने कहीं पढ़ा होगा, वर्क = FD cos थीटा। F होता है फोर्स और D होता है ये बल की दिशा, जो भी है डायरेक्शन, है ना। या फिर इसकी जगह हम लोग वो भी लगा सकते हैं, कितना विस्थापन हुआ, है ना। तो विस्थापन भी लगा सकते हैं और cos थीटा कितना एंगल बना, ये भी लगा सकते हैं। तो या दिशा लगा दो D की जगह, या दूरी लगा दो, या फिर विस्थापन लगा दो, जैसा क्वेश्चन में दिया गया हो। तो ये है वर्क का। और वर्क के कितने SI यूनिट है? न्यूटन मीटर, जूल और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने हो गए? 3 इसके SI मात्रक हैं। क्या क्या? न्यूटन मीटर और जूल या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि न्यूटन किसका है? बल और भार का है, ठीक है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या है बताओ, बिना देखिए आंसर। तो लेंस की शक्ति की SI मात्रक है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता, मतलब ये उल्टी होती है, ठीक है। लेंस की क्षमता डायोप्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कि डायोप्टर 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 27 क्वेश्चन तक पढ़ लिया हमने। अब हम आते हैं, ये देखो थोड़ा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष भी पढ़ लो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में हम बताएं आपको क्या है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता है, ये तो आपको पता ही होगा, परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीज़ ही वो देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का? अवतल। तो आप लोग ये बार बार भूल भी जाते होंगे मायोपिया क्या है, और ये इसको ऐसे याद कर लो कि हम लोग ना अपने पास की चीज़ देख लेते हैं। अवतल मतलब मतलब बिल्कुल करीब की, तल की, बिल्कुल अपने पास की, ऐसे याद कर लो, अपने पास की चीज़ देखना, तो हम अवतल लगाएंगे। कहते नहीं है कि अब क्या, मैं तो बिल्कुल करीब की चीज़ देख पा रहा हूँ। तो अवतल बिल्कुल पास की, जस्ट अभी की। तो दूर दृष्टि दोष इस रोग से ग्रसित दूर की देख सकता है, तो उसके लिए उत्तल लेंस। उत्तल मतलब थोड़ी दूर की, ऐसे नहीं बोल देते उत्तर में देखो, दूर है तो दूर देखना पड़ेगा ना। अवतल मतलब अभी की, पास की। और जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। तो ये क्या है? तो ये व्यक्ति किसी की भी कुछ नहीं देख पाएगा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारस्परिक इकाई में मापा जाता है। तो वो है क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले
विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जा सकता है। वाट एसआई की यूनिट इकाई है, पास्कल दाब की है और एम्पियर विद्युत धारा की है। तो ये इसके ऑप्शन का भी एक्सप्लेनेशन देते हुए चल रहे हैं। और उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई होती है अश्व शक्ति। ठीक है, तो ये पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और एक हॉर्स पावर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल। ये चीज़ याद रखना, वाट है या जूल पर सेकंड है, क्योंकि शक्ति की वाट होती है या फिर जूल पर सेकंड उसकी यूनिट इकाई होते हैं, तो फिर 746 वाट ही लगाओगे या फिर जूल पर सेकंड लगा दोगे। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई बार बार आपको एक ही चीज़, वाट। ठीक है, वाट है। अब हम करते हैं 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं? 21। तो देखो, जो भी क्वेश्चन आपको आता है तो उसका आप लोग आंसर कमेंट में दे सकते हो। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? देखो, ध्वनि के लिए तो आपको पता ही है, डेसिबल का यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 45 जो है, 45 डेसिबल ध्वनि वो हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होती है। ये WHO ने बताया है। हाँ, ये आपको पता ही होगा, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो 31 भी मैंने करा दिया है। देखो, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं देख लीजिए आप। आपको मैं अभी इसको 2 पार्ट में करा दूंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो खिंच जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो, इस पर 64 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है। ये आपको धीरे धीरे क्वेश्चन लिखने भी हैं, ताकि 88 क्वेश्चन है, देख लो आप। तो आज मैं 40 करा दे रही हूँ, 40 के बाद के क्वेश्चन आप लोग कल कंप्लीट कर लेना। तो कहाँ तक हो गया था? 33 तक हो गया था। 2 पार्ट में मैं करा दूँगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। ओके, ये हो गया था। 32 पे आ जाते हैं। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ये आपको पता है, डेसिबल होता है, डेसिबल होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्वनि प्रदूषण को डॉट डॉट के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल। एसआई में, अच्छा ये वाला क्वेश्चन 34 थोड़ा अच्छे से देख लो आप। एसआई में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। देखो, आप लोग न्यूटन पढ़ चुके हो, बल की, खुद न्यूटन, और बल और भार की। जबकि कार्य की आप पढ़ चुके हो न्यूटन मीटर। क्या पढ़ चुके हो? न्यूटन मीटर। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रतिबल की। प्रतिबल की क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे? क्योंकि इसका फार्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल, मतलब F/A, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का m स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और इसका न्यूटन होता है बल का। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी बन जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन 35 पे आ जाते हैं। तो ये इसकी कुछ यूनिट्स हैं, इनको डायरेक्ट याद कर लो। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की ऑप्शन ए टेस्ला है, और स्वप्रेरण की हेनरी है, और चुंबक फ्लक्स की वेबर है। तो हमने 35 तक आज कंप्लीट कर लिया है। आगे का हम कल करेंगे। 2 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके थ्रू आपकी कंप्लीट साइंस के जो प्रीवियस ईयर हैं आपके लग जाएंगे। तो आप डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाइएगा। जल्दी जल्दी देखोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। इनको लिखते जाइएगा और डेली इनको याद करते जाइएगा। तो ये ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी साइंस आपकी। अगर आपको फिर भी कुछ चाहिए है ऐड ऑन करने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, साथ साथ में आपको एक्सप्लेन भी करूँगी अपने हिसाब से। तो आई थिंक आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।